हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बात जानेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है। वैसे जनरली देखो, मैं आपको बता दूं, स्पीड और वेलोसिटी लगभग एक ही चीज़ को कहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले जानते हैं स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है। तो अगर हम देखें तो स्पीड की यूनिट वो होती है मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी की भी अगर यूनिट की बात करोगे तो आप इसको भी कह सकते हो मीटर पर सेकेंड। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, मीटर पर सेकेंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना, किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब आते हैं इस बात पे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, सबसे पहला और सबसे मेन डिफरेंस जो दोनों में है वो सिर्फ डायरेक्शन का है। स्पीड के केस में हमें उसकी डायरेक्शन नहीं पता होती है, लेकिन वेलोसिटी के केस में हमें डायरेक्शन दी हुई होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, और स्पीड में हमें डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं होता। अब अगर इसकी बात करें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एस से डिनोट करते हैं, और वेलोसिटी को बेसिकली हम वी से डिनोट कर देते हैं। लेकिन अगर इसको और आगे हम जानने की कोशिश करें कि स्पीड और वेलोसिटी है क्या, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो कुछ मोशन कर रहा है इस दिशा में। तो जब वो मोशन करेगा तो उसके मोशन में किस वो रेट से मोशन कर रहा है, इसको हम कहते हैं स्पीड। जैसे मान लो वो इस समय, अगर मैं बोलूँ 25 मीटर पर सेकंड के रेट से मोशन कर रहा है, यानी वो हर सेकंड में 25 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे स्पीड। लेकिन अगर हमें इसके साथ साथ डायरेक्शन भी दी गई हो तो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। यानी इस यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी दी हो कि वो किस साइड में ट्रैवल कर रहा है, किस साइड में मोशन कर रहा है, तो उसको हम रखेंगे वेलोसिटी के केस में। अब देखो, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है स्पीड से ही जुड़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? देखो, एवरेज स्पीड कुछ नहीं है, बस वही स्पीड को ही थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके लिखा गया। अब मान लो कोई भी एक व्यक्ति है, जो एक कार है या कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक कार जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है। अब ए से बी तक कार को जाना है, जिसकी दूरी हम मान लेते हैं कि 50 मीटर है। अब इस दूरी को जाते समय कार में क्या होगा कि अब ऐसा तो नहीं है कि कार पूरी दूरी एक समान स्पीड से तय करेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि ये पहले सेकंड से ही 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड में आ जाएगी या कोई एक फिक्स स्पीड में आ जाएगी। तो कार में होता क्या है कि पहले ये ज़ीरो से स्टार्ट होगी, धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करेगी, और फिर यहाँ पे हो सकता है मैक्सिमम हो जाए, और फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करेगी। तो यानी कार की हर समय पर जो स्पीड है वो कम ज़्यादा हो रही है। तो इस केस में अगर हमें कोई पूछेगा कि बताओ इतनी दूरी ट्रैवल करने में टोटल स्पीड क्या रही, तो हम उसको एवरेज स्पीड से बताते हैं। इसका मतलब है कि इतनी दूरी जो कार गई है उसको ट्रैवल करने में कितना समय लगा। सपोज करते हैं इतनी दूरी ट्रैवल करने में कार को 10 सेकेंड्स का टाइम लगा, तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड इसकी हो जाएगी डिस्टेंस, यानी टोटल जितनी भी डिस्टेंस ट्रैवल करी जा रही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हमारी हो जाएगी एवरेज स्पीड। यानी डिस्टेंस और टाइम से हम निकाल सकते हैं, यानी डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी 50 और टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं ये 50 मीटर 50 बाई 10 हो जाएगा। तो ये हम कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे सेकंड है, तो हम ये कह सकते हैं टोटल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड रही। तो यानी ये है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। यानी किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हर एक सेकंड स्पीड बदलती रहती है, कुछ ज़्यादा फिक्स नहीं होता है कि एक जैसी स्पीड से कोई कार नहीं चल सकती है। गाड़ी जब भी चलेगी आप देखते हो, कभी ब्रेक लगता है, कभी स्पीड बढ़ती है, तो इसलिए हम उसकी अगर एक एवरेज स्पीड निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि लगभग कौन सी स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है और आगे उसको कितना समय लगेगा कितनी दूरी जाने में। तो वो हम एवरेज स्पीड से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी के साथ साथ आपको दो टर्म सुनने को मिलते हैं, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और एक होता है फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है ये भी हम जानेंगे, लेकिन किसी और वीडियो में। ओके।